अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि अगर तुम बच्चों के बचपन मन को खेलता हुआ नहीं देखोगे तो वो जनाजे पर भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ नहीं देखेंगे। थनील कमाल से चकवाल चले गए, चकवाल से इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से जहाज के अंदर बैठ के सऊदीया चले गए, यूनान चले गए, इंग्लैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। 20 साल मेरे अजीजों, 4 बच्चे पैदा हुए। न इनका बचपन देखा, न लड़कपन देखा, न इनको गोद में लेके खेलना देखा, न इनका रोना देखा, न इनका हंसना देखा। क्या कमाया क्या नहीं कमाया। 20 साल तक बाप और औलाद के अंदर मेरे अजीजों जुदाइयां पड़ गई। फिर मेरे अजीजों, तुमने बच्चों को अपनी बचपन के अंदर बच्चों को गोद में खेलता नहीं देखा, ये तुम्हें जनाजे की चरपाई के ऊपर खुदा की कसम मुस्कुराता नहीं देखेंगे। चालो, ये वहां रहकर मेरे अजीजों आपके मेरे लिए 2-2 लाख रुपया कुरान खानियों के लिए भेजेंगे, लेकिन इस बच्चे को खुद कुल अल्लाह पढ़ने की तौफीक कोई नहीं होगी, अल्लाह छीन लेंगे इससे। अगली बात का तुम नाराज तो नहीं होगे मौलाना, देख लो नाराज तो नहीं होगे मेरे प्यारे। हम सारे मिले जुले हैं, हम सारे अप्पा भाई हैं, बरेलवी नहीं है, अप्पा देवबंदी नहीं है, हम भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सारे भाई हो। कौन कह रहा है भाई? ये किसने कहा है? कुरान में किसने कहा है? अल्लाह ने। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मैं कहा नहीं, मैं तो देवबंदी हूँ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मैं बरेलवी हूँ जी। ये तो हमारा मसलक है, हम मसलक नहीं है। जो हमारे बड़े हमें इल्म के नूर का जाम देखेंगे उसको पर अमल कर रहे हैं। अपना अकीदा अपना मसलक नहीं छोड़ना। बहसत इंसान के अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे भाई हो, और फरमाया मोमिन एक जिस्म के मानिंद होता है, एक बाल टूट जाए पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मैं कश्मीर की बात नहीं करता, इंडिया की बात नहीं करता, बांग्लादेश बर्मा के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं तो अपनी गली में साथ वाले मकान में रहने वाले भाई की बात करता हूँ। ईमानदारी से बता, मेरे घर के अंदर जब अच्छा खाना पकता है तो मेरा दिल ये खाना मस्जिद के मौलवी साहब को जाता है, ये खाना गली के कचरे के ऊपर ढेर के ऊपर जाता है, ये खाना छत के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को जाता है, ये गली के दरवाजे पर हुए कुत्तों को जाता है। ये खाना मेरा दिलो एक प्लेट भाई के दरवाजे पर ये खाना क्यों नहीं जाता है? ये फर्क तो मेरा नबी बताने के लिए आया। बेटी पैदा हो गई, तलाक की धमकी। दूसरी पैदा होगी, घर छोड़ के चली जाए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तीसरी पैदा हो गई, माँ बाप को कहता है इसका काम तो बड़ा उठा, इसके माँ बाप के घर छोड़ के आ। ये नहुसत तो पहले थी। इसी नहुसत को दूर करने के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए थे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब जानवर और बेटी बराबर हो गई, माँ बाप और जानवर बराबर हो गए। अब बीवी और जानवर बराबर हो गई। औरत बेवा हो जाती, भरे मैदान में उसे बिठा दिया जाता, अतराफ के अंदर लोगों को खड़ा कर दिया जाता। कोई पत्थर उनके हाथ में ना होता, कोई कंकर उनके हाथ में ना होता, ऊंट की सूखी मींगनियां उनके हाथ के अंदर होती। चारों तरफ से वो मींगनियां उस औरत के जिस्म पे मारते, जिसकी पहले लग जाती वो उसके निकाह के अंदर आ जाती। मेरे अजीजों, जब ये बाजार, मेरे अजीजों, ये जहालत उरूज पर पहुंच गई, बेटियों को बाप अपने हाथों से दबाने लग गया, बेटियों को दबा रहा है, उनके गले पर छुरे फेर रहे हैं। मेरे अजीजों, शराब ऐसे पी जा रही है जैसे शरबत पिया जा रहा है। सूद का बाजार गर्म हो गया। अल्लाह जल्ला शान ने हादी आलम को, मौसम इंसानियत को दुनिया के अंदर भेजा। पल्ला फैलाने वाला 4000 नबियों का बाप है, और उस झोली के अंदर आने वाला सारे नबियों का सरदार है। देख तो सही मांगने वाला कौन है, और जो दुनिया के अंदर आया। मेरे नबी इस चीज को खत्म करना है। कोई बाजार, कोई गली, कोई शहरा, कोई रक्षा, कोई टराली, कोई बस ऐसी नहीं। जब मेरे अजीजों आपने मैंने नारा ना सुना हो सरकार की आमद मरहबा,
खुदा की कसम, सरकार की आमद अपनों के लिए, गैरों के लिए, दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए, फिका वालों के लिए, हदीस वालों के लिए, देवबंदियों के लिए, अहले हदीसों के लिए, सल्फी सैफी बरेलवियों के लिए, नक्शबंदियों के लिए, कादरियों के लिए, चिश्तियों के लिए, सोरवर्दियों के लिए, शाज़ली कलंदरी साबरियों के लिए, आम आदमी, खास आदमी के लिए सरकार की आमद मरहबा। मेरा अजीजों, नारा लगा दिया, बहुत खूब है। अल्लाह इसी नारे में मौत अता फरमा दे, इसी नारे के अंदर अल्लाह जिंदगी नसीब फरमा दे। जैसे सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाया, अगर मैंने अपनी बहनों का हक दे दिया फिर तो सरकार की आमद मरहबा, अगर मैंने बहनों का हक नहीं दिया तो फिर सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाने की मुझे इजाजत कोई नहीं। ससुराल के अंदर अमीर और गरीब की बेटी को मकाम बराबर दिया जाने लगा तो उस घर से सरकार की आमद मरहबा। अगर यतीम किसी की यतीम को, अल्लाह अकबर, किसी का बाप मर गया, उसकी बेटी यतीम हो गई, उसे सारा दिन चूल्हे के आगे बिठाया और जो 6-6 कंगन चूड़ियों के पहन के आई, सोने के पहन के आई और सास के लिए मोटी मोटी बालियां लेके आई, उसे कह दिया बेटी आराम कर, गर्मी बड़ी है। तो ऐसी सास को सरकार की आमद मरहबा लगाने की इजाजत कोई नहीं। रिश्ता हो रहा है, शादी हो रही है, अल्लाह अकबर, दरमियान में रुकावट कौन बन रही है? अगर भाई बहन की बेटी, गरीब बहन की बेटी ले रहे तो दूसरी बहन खुदा की कसम दुआएं नहीं दे रही बल्कि उसका रिश्ता तोड़वा रही है। एक भाई रोड एक्सीडेंट के अंदर मर गया, अल्लाह अकबर, भाई तरस खाकर अपनी भतीजी को बहू बुना के ला रहा है, सारा खानदान, फुफियां, ताइयां, मासियां, ये सारी पर्दे में बैठी मुखालफत कर रही है। इन्हें पूछो तो सही, तुम 12 बजे करने की आई हो यहाँ पे? चलो जाओ अपने घर बैठो। रोटी पकाते हुए नमाज का सजदा तुम्हें याद नहीं आया, रात में 10 बजे आमना का लाल याद आ गया, रात में 10 बजे खुदा याद आ गया, तुम्हें फजर में अल्लाह याद क्यों ना आया, जोहर में अल्लाह याद क्यों ना आया, असर मगरिब में अल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, मगरिब ईशा में अल्लाह तुम्हें याद क्यों ना आया, बिस्तर से उठते लेटते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया, बर्ची खाने में जाते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया। खुदा पाक की कसम, अपने बच्चों के लिए तवीज देने वाली हो, पानी दम कराने वाली हो, अगर मेरी बच्ची आप रोटी पकाती सर पे दुपट्टा लेती और खाना पकाते हुए अल्लाह का जिक्र करती तो रब्बे अकबर की कसम तुझे अब्दुल हन्नान से अपनी औलाद के लिए तवीज देने की जरूरत ना पड़ती। शोहर के गिले गिले कर करके तूने हंडिया का मिर्च मसाला तेज कर दिया, सास को आटा गूंथते हुए गालियां दे के तूने आटे का जायका खराब कर दिया, गंदुम नाकिस आ गई, आटा खराब आ गया, इस दुकान से न ले, उस दुकान से न ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह तो उसके हाथों मट्टी को सोना बना देता है, लेकिन जिन्हें गुनाह करते हुए आटा पाक इज्जत गूंदा, खुदा ने आटे की लज्जत को ही उठा लिया है। आप लोग भी इस चीज के गवाह हो गए जो इस वक्त 8 और 9 बच्चों के दादा बन चुके हो। मेरा जो ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें खिलाने वालियां, पकाने वालियां, उनके कपड़ों का अंदाज कैसा था, उनकी चादरें कैसी हुआ करती थी, उनका दुपट्टा याद कैसा हुआ करता था? ईमानदारी से बताओ, आज की माँ को देखकर तुम्हें उस माँ के ऊपर रोना क्यों नहीं आ रहा है? वो माँ जिसको 4-4 भैंसे संभालते, उनकी गंद को उठाते हुए, फसलों के अंदर जाते हुए, मूंगफली चुगते हुए, उनके पट्टे ला के काटते हुए, लस्सी बनाते हुए, मक्खन, वो माँ जिसको 4-4 भैंसे संभालते, उनकी गंद को उठाते हुए, फसलों के अंदर जाते हुए, मूंगफली चुगते हुए, उनके पट्टे ला के काटते हुए, लस्सी बनाते हुए, मक्खन घी निकालते हुए, थप्पड़ का थप्पड़ रोटियों का पकाते हुए, और इतना बड़ा सालन का देगड़ा पकाते हुए, उस माँ की कभी फजर की नमाज की कज़ा नहीं हुआ करती थी, जोर असर के सजदे कज़ा नहीं हुआ करते थे, सलात तस्बीह का भी घर के अंदर रवाज था, नफलों का भी घर के अंदर रवाज था, कुरान पाक के एक पारे की
जोर जोर से पढ़ने की आवाज भी उनके घरों में आया करती थी। अब कपड़े धोने की मशीन अलहदा, आटा गूंदने की मशीन अलहदा, खाना पकाने की मशीन अलहदा, खाना गर्म करने की मशीन अलहदा, ओवन तेरे घर के अंदर अलहदा, जूस बनाने की मशीन अलहदा, लस्सी बनाने की मशीन अलहदा। उस वक्त सहूलत कोई नहीं थी, खुदा भूलता कोई नहीं था। अब सहूलतें इतनी होने के बावजूद सारी जिंदगी 24 घंटे में खुदा याद नहीं आ रहा है। सोचो तो सही, तुम हुकूमत में रो रहे हो कि मुल्क खा के भाग गए। उस हुकूमत को छोड़ दो, उस पर 36,000 रोने वाले होंगे, तुम्हारे घर की हुकूमत पे कोई रोने वाला नहीं, तालियां बज रही हैं। और पुत्र देखिए बड़ा गल्ला करदा, देखा पुत्र, उसकी बेटी देखिए ऐसे शादी में फिर रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, ये कौन फुप्पी कह रही है भतीजे के लिए, मामी के लिए कर रही है, अपने भांजी के मामा के लिए कर रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, तेरी भी है। मामे ने तरबियत ना की, चाचे ने तरबियत ना की, खाला ने तरबियत ना की, फुप्पी ने तरबियत ना की। अल्लाह अकबर, जब तरबियत करने का, जब सिखलाने का वक्त था, उस वक्त तो तुम रिश्ते नाते तोड़ते थे। एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना, एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना। जब नस्ल दरिंदों के हवाले होकर, नस्ल मेरे अजीजों तेरी मेरी दरिंदों के पंजों में आके फंस गई, उस वक्त तुझे तौबा करने की तौफीक मिली है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के वेड़े में पड़ी हुई भूख की वजह से, पता नहीं कितने दिन का शहजादों का फाका था, आपने जमीन पे पड़ी हुई खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली थी। नाना जान ने फौरन हल्के के अंदर उंगली डाल के खजूर बाहर निकाल ली। फरमाया, ऐ मेरे भांजे, ऐ मेरे नवासे, इसका पता ही कोई नहीं हलाल है कि हराम का, तो आले रसूल है। मैं मोहम्मद नहीं चाहता कि नवासे के मुंह के अंदर हराम का लुकमा चला जाए। दादा बह के कहता ट्राली जो कर गन्ना खचक के ले आ। नाराज ना होना मेरे प्यारो, मैं भी 1 घंटा तुम्हें हुजूर की सीरत सुना के, मकसद रिसालत क्या, मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आने का। ऐसे काफिर समझ गए, काफिर समझ गए। लेकिन मेरे अजीजों, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह कहने वाले को आज तक आमना के लाल के दुनिया के अंदर आने का मकसद समझ नहीं आया है। जिनका किरदार बना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत में, उनके बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अगर तेरे से पूछे जन्नत में जाने के लिए कैसा बनना चाहिए, मेरा नबी अपने अबू बकर को दिखा देना, अपने उमर उस्मान अली को दिखा देना, तलहा जुबैर को दिखा देना, खालिद बिन वलीद को दिखा देना, हसन हुसैन मुआविया को दिखा देना, ज़ैनब का पर्दा बतला देना, आयशा की खदीजा की सखावत बता देना, इनका सदका खैरात दिखला देना, अपनी बेटी के घर के फाके दिखला देना, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फटे हुए कपड़ों का कफन पहन के जाना दिखला देना, दुनिया वालों को बतला देना कि खुदा ने जन्नत के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाया है। यार लख मुरब्बा मील के हुक्मरानी करने वाला, यार लख मुरब्बा मील के चौधरी कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बीवी पास बैठी हुई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया, होके पड़ गए बीवी को, खैर हो गए, अरसा हो गया जब से खिलाफत का लिबादा ओढ़ा, जब से मैंने ये अल्लाह अकबर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की खिलाफत संभाली, उस वक्त थी, उस वक्त से लेकर ये उससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता मैंने मीठा खाया हो। आज दिल मेरा कर दो मीठा खावा है, को गुड़ को खजूरा को खजूर। बीवी कहती बैतुल माल तेरे पास है, जो मर्जी कर उठा ला खजूरों का थोड़ा। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, महीना 2 महीना गुजर गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खाना खाने के लिए बैठे, बीवी छुहारे कूट कर उसके अंदर शहद मिलाकर मीठा लेके सामने आ गई, चखो।
यूं प्लेट लेके अपने कमरे में नहीं गए कि मेरे सराहने रख दे, रात को मैं अकेला पतियां बुझा बुझा के खाऊंगा। मेरे अजीजों, अपनी बीवी को कहा इसको जमीन पर रख। उस वक्त तक सिद्दीक का लुकमा नहीं बनेगा जब तक पता नहीं लगेगा ये मीठा कहां से तैयार होके आया है। अबू बकर, तुझे क्या बताऊं, जब से तूने कहा ना मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, तेरी तो रोटी है ही इतनी सी, जो मेरी रोटी का साइज है ना उसमें से मैंने साइज छोटा कर दिया। रोजाना इतना इतना आटा बचाना, चुटकी चुटकी बचानी शुरू कर दी। पोती मारी इतनी सी है, उसको छोटी छोटी करके मैंने इतनी ठीकरी सी कर दी। और मेरे दिल पे बोझ था, मेरा घर वाला कह रहा मीठा कोई नहीं खाया। अपनी रोटी में से आटा निकाल निकाल कर तेरे लिए ये मीठा मैंने तैयार किया है। थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी जौ और ये करके खा ले। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थाल उठाया, अपने आंसुओं को पूछते हुए बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए। दरवाजा बजा के फरमान लगे ये थाल ले ले। और तुझे पता होगा कौन सी गली में कौन गरीब है, तुझे पता होगा कौन सी गली में कौन यतीम है, तुझे पता होगा कौन सी गली में किसके अब्बे का जनाजा उठा, तुझे ज्यादा पता होगा। आज कौन तेरे दरवाजे पर सवाल करने आया और आके कहा होगा कुछ हमारे घर भेज दे, कई दिनों के हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, ये मीठे का थाल पका पकाया उसके दरवाजे पे भेज दे। अल्लाह अकबर। और आज के बाद मेरी तनख्वाह में से, मेरे राशन में से इतना आटा कम कर दिया कर। अबू बकर का इतने ही पैसों के अंदर गुजारा हो जाता है। या तो भाइयों का अदालतों में से छील छील के खा गए, दोस्तों को दावत दे रहे हैं, आज शबाब कबाब की महफिल होगी, प्राणु हरा के केस जट के आ गया, प्योदी जमीन पे कब्जा कर लिया। कहते खौफ कर, ए जहां मिठा गला कैंडिठा, शुक्र कर तुझे देखने ना पड़े। अगर खुदा की कसम अल्लाह ने वो जहान दिखा दिया तो दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाएगा। एक दूसरे को भाई जब देखा नहीं करते थे सुकून नहीं आया करता था। अब खुदाए पाक की कसम चौकों में खड़े होकर भाई भाई के मुंह पर लानत कर रहा है। अल्लाह अकबर। फोन करके कह रहे हैं मैं तेन कैसे छड़ी ना तो क्यों छड़िया है, और यार फलाना चौधरी आ गया था, अच्छा फिर ठीक है। अल्लाह अकबर। ए अदालत बंद होगी, मैं हाई कोर्ट अब खड़कावांगा। अल्लाह अकबर। जब तक भाई को हाथ जुड़वा के कदमों के अंदर नहीं बिठा देता, खुदाए पाक की कसम उसके अंदर की भड़ास नहीं बुझती है। यह सरकार की आमद मरहबा का मकसद है। हाजी साहब, चौधरी साहब, अब्दुल हन्नान साहब हर साल एक एहतकाम मक्के में करता है, एक मदीने के अंदर करता है। बड़ा सखी है जी, इतने हर वक्त मेला लगता रहता हुए थे जी, माशाल्लाह। चौधरी साहब नबील सदीकी साहब हर वक्त दरवाजे पर मेला लगा रहता है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलानी जात का, फलानी जात का। अच्छा जी आपको पता है माशाल्लाह 10 दिन रोजा रसूल की छाव में दस्तरखान लगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने यूं आसमान की तरफ झांक के देखा रमजान मुबारक में, ये फरिश्ते तसव्वुर में जा रहा हूँ मेरे अजीजों, ये फरिश्ते दस्तरखान लेके आसमानों पे जा रहे हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, ये खाने ऊपर क्यों जाने लगे फरिश्ते, तुम खाओगे? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा किसको खिलाओगे? अल्लाह खाता है? कहा नहीं नहीं माज़अल्लाह। मेरे अजीजों मैंने कहा बताओ किसको खिलाओगे? कहा तुझे पता नहीं थी कमाल का, चकवाल का, अहमदाबाद का, मरी पिंडी का रहने वाला राजा साहब हाजी साहब सैयद हाशिम कुरैशी है, उसने मदीने में इत्तिकाफ किया, रोजा रसूल की छांव में बैठकर अफ्तारी का दस्तरखान लगाया। इसमें अंबर है, कलमी है, शुक्री है, अब मबरूम है, अजवा खजूरों का दस्तरखान है। इसमें सादे चावल मुर्गी रखी हुई है, पानी जमजम का लबन लबादी है, इसके अंदर मशरूबात है, जूस है, किन्नू है, माल्टा केला है, सारा दस्तरखान। मैंने कहा वाह वाह दस्तरखान कबूल है। मैंने देखा अचानक एक फरिश्ते ने दस्तरखान का कोना छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे चौथे ने छोड़ा, दस्तरखान सारे का सारा धड़म करके जमीन पे आके गिर गया। मैंने कहा तुम तो बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से दस्तरखान लेके जा रहे थे, बताओ क्यों फेंक दिया? फरमाया जब आसमान के करीब लेके गए, आसमान के फरिश्ते ने कहा क्यों लेके आ रहे हो? इस दस्तरखान को इसके मुंह पर फेंक दो, क्योंकि इसके दस्तरखान से बहनों का हक खाने की बदबू आ रही है। सटो तले बाबा जी मौज बच्चों ने करनी है, खुदाए वाकी कसम अपने आप को धोखे में डाल के ना जाना। बुजुर्गों तुम भी सुन लो, आप भी सुन लो, मौलवी साहब तू भी सुन ले, अब्दुल हन्नान को आप नसीहत करो। बेशक 4 मरले का मकान है, बेशक 1 मरले का मकान है, बेशक छत टपक रही है, अगर बच्चे बच्चियां अपनी जिंदगी के अंदर हिस्सा तकसीम कर दो, वरना एक आंसू तेरे बच्ची ने तेरे जाने के बाद बहा लिया और उसने यूं कहा क्या अच्छा होता मेरा बाप मुझे कुछ दे के जाता। खुदाए पाक की कसम, कसम कुरान की उठा के कह रहा हूं, ये एक आंसू तुझे कयामत तक कब्र के अंदर सुकून नहीं लेने देगा। गलती ना करी मेरे वीरा।
ये मकसद है, रिसालत है। सुबह बुलाओ अपने बच्चों को, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खत्म नबूवत का मकसद है। सुबह बुलाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को बुलाओ, कब बच्चों गवाह रहना, अपनी बीवी को तुझे गवाह बना के जा रहा हूँ, जिंदगी का पता कोई नहीं, 1 साल जीऊं, 10 साल जीऊं, 20 साल जीऊं, किस वक्त मौत दरवाजे पर आके, शादी के मौके पर या मैयत के मौके पर किसी का जनाजा उठाने के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा हो, उसका जनाजा उठने से पहले फरिश्ता मेरी लेकर चला जाए। मेरे बच्चों में नसीहत कर रहा हूँ, अब्दुल मालिक साहब से पूछकर, वली माब साहब से पूछकर, चकवाल के दारुल इफ्ताह के अंदर जाके फतवा लेना। 5 मरले का मकान है और 6 किल्ले जमीन के हैं, 3 बेटियां 4 बेटे छोड़ के जा रहा हूँ, एक औरत छोड़ के जाऊंगा जिसे दुनिया में मेरे जाने के बाद बेवा कहेंगे। पूछ लेना माँ का कितना हिस्सा, बीवी का इतना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, बेटे का कितना हिस्सा। और खुदा का वास्ता मेरा चमड़ा उधेड़ लो, मेरी विरासत में से रत्ती भर जमीन न लेना। खुदाए पाक की कसम, कब्र के अंदर कफन बचाना मुझे मुश्किल हो जाएगा। करो वसीयत, लिख के अपनी जेब में रखा करो हर साल वसीयत। अगर आज एक दुकान 6 के लिए लिख दो, अगले साल 2 दुकान में, तो फिर दोबारा वसीयत लिखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। पढ़ो सूरह बकरा का, अल्लाह अकबर को। मेरे अजीजों, विरासत के बारे में कितने सख्त अल्फाज आए, लिखने के बारे में कितने सख्त अल्फाज आए। अगर बाप लाड में आके सब कुछ बेटे को दे के मर जाए, तो मेरे अजीजों बाद में समझदार आदमी उस विरासत को सही लिखे, ताकि बाप की कब्र पर एक बेटे को देना, 4 बेटों को महरूम कर देना, इसका बोझ बाप की कब्र के ऊपर ना पड़ जाए। ये सीरत मुस्तफा का मकसद है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर मेरा अजीजों बैतुल माल का अंदर मुश्क आया, मुश्क खुशबू आई। बीवी कह लगी मैं तोल दूं, कितने किलो है? फरमाया ना ना, किसी और को बुला के तुलवा ले, तू तोल लेगी, तेरे हाथ में मुश्क की खुशबू लगेगी। कयामत के दिन उमर के अल्लाह के दरबार में इस मुश्क की खुशबू के बारे में भी सवाल किया जाएगा। तो ना तोल भाई, या तो सैलाब सरगान के कंबल घरों से निकल रहे हैं, राशन के थैले हकदारों तक नहीं जा रहे, मशीनें जो खुद मेरे अजीजों मिलों के मालिक है वो ज़कात की मशीनें खा गए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। काफिरों ने सर्वे किया, उन्होंने कहा दुनिया के अंदर सबसे निकम्मा नौजवान पाकिस्तान का रहने वाला है। बेलियां खान की आदत है, सारी रात जागता है सीधा मुकर कर। जब मेरे अजीजों सुबह नूर बरसने का वक्त होता है, अजान की आवाज का वक्त होता है, अल्लाह के रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, तो मोबाइल बंद कर मुद्दा होकर सो जाता है। फिर मेरे अजीजों उस मुद्दे होकर लेटने पर खुदा की रहमत नहीं बल्कि खुदा की नाराजगी बरसती है। क्यों फिक्र नहीं करते? और जवानों, सारी रात गाड़ियां चलाने वालों, सारी रात मोबाइलें चलाने वालों, सारी रात रोडों के ऊपर गाड़ियां चलाने वालों, तुम्हें सुबह ही तो नींद क्यों आती है? 1 बजे क्यों नहीं आती? 2 बजे क्यों नहीं आती? 3 बजे क्यों नहीं आती? जब वक्त होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, शैतान के दोस्तों को शैतान आके सुला देता है। कर रहमान की आवाज पर लब्बैक कहने की तुमको इजाजत